प्रेज द लॉर्ड। एक बारी फिर से आप सब लोगों का स्वागत है परमेश्वर के भवन में, लिविंग फॉर जीसस चर्च में आप सब लोगों का स्वागत है। और वाकई ही परमेश्वर आज फिर आप सब लोगों को बरकतों से भरने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि हमें भी प्रिपेयर होने की ज़रूरत है जब हम वचन सुनने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि जो बोलने वाला है उसको ही प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको भी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो उसको सुनकर, उसको ग्रहण करके, उसको रिसीव करके, उसके द्वारा जो हमारे जीवन में कार्य होना है उसको देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग फ्राइडे से संडे की चर्च की प्रेपरेशन को शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सैटरडे से करते हैं, कुछ लोग 10 बजे चर्च है तो पौने 10 बजे भी करते हैं, ऐसे भी हैं। कुछ लोग ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी कि हम एक प्रेपरेशन के साथ आएँ, क्योंकि वचन में जैसे कि मैंने बताया, लिखा कि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का बहुमूल्य वचन किनके लिए है ना? नीति वचन में लिखा कि एक व्यक्ति जो कि एक धनी व्यक्ति था, जब परमेश्वर की बुद्धि और उसकी चीज़ों को ग्रहण करने का उसको पता लगता, तो वो अपनी सारी चीज़ों को भी बेचकर उसको ग्रहण करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों को हम ग्रहण कर रहे हैं जो कि नाशवान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार और उसकी चीज़ें तो नाशवान हो सकती है ना। आज हमारे पास गाड़ी है, आगे आगे 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, नाश हो जाएगी। भूकंप आते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नष्ट हो जाती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीन में धंस जाती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि नाशवान नहीं हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो दुनिया में हैं और दुनिया में ही नष्ट होकर रह जाएंगी, वो हमारे साथ नहीं जाएंगी। लेकिन आत्मिक चीज़ें हमारे साथ जाने वाली हैं, और वही है जो कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होकर उपस्थिति में उसके खड़े होने के लायक बनाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक धर्मी जन जब मरता है तो परमेश्वर के सामने एक बहुत ही खुशी के कारण पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे क्या कहता है? बहुत अच्छे मेरे दास, तूने बहुत अच्छा करा, तुझे अनंत काल की जीवन में तेरा स्वागत है। और जो दूसरा व्यक्ति मरता, परमेश्वर के सामने जब खड़ा होता, तो परमेश्वर कहता कि तू दूर हो जा मेरी नज़रों से, मैं नहीं जानता कि तू कौन है। और उसके लिए मौत और गंधक की झीर हमेशा जलती रहती। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ का बाइबल में लिखा, जहाँ का कीड़ा मरता नहीं है, ऐसा कीड़ा जहाँ का मरता ही नहीं है, वैसी जगह पे उसको डाल दिया जाता। तो उस चीज़ की प्रेपरेशन हमें दुनिया में ही करनी पड़ती। जब हम यूहन्ना की स्टडी कर रहे हैं, जॉन की स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर का बहुत ही करीब ये चेला हुआ है ना। और हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा? एक सामरी स्त्री जिसके बारे में परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया और उसको बताया कि मैं तुझे वो जल देता हूँ जो कि जीवन का जल है, जिसके द्वारा जब तू पिएगी तो कभी प्यासी नहीं होगी, है ना। और वो देखा हमने कि वो नेचुरली सोच रही थी कि ऐसा कौन सा जल है जिसके लिए आप मुझे दोगे और मैं प्यासी नहीं होंगी। तेरे पास तो कुछ बहुत बड़ा बर्तन भी नहीं कि कुएं में से तू पानी निकाल सके, तो फिर ऐसा कौन सा जल तू मुझे दे देगा, है ना। तो फिर जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन करा तो उसको समझ लगा कि कौन से जल की बात परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन की वो गंदगी को निकालकर, जो कि बहुतायत के जीवन को रोक रही होती, उसको निकालकर, उसको वॉश करके, धो के आपको जीवन के जल का स्रोत बना देता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा हुआ, इसलिए आज हम एक गवाही का पात्र बन चुके हैं, एक जीवती गवाही के चलते फिरते पात्र बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड।
अगर ऐसा ना होता तो आज हम भी किसी ना किसी पार्टी में, है ना, मैं ड्रम बजाता हूँ, शिफा गिटार बजाती है, तो बहुत सी ऐसी रॉक स्टार बन जाते हैं हम भी। ऐसी ऐसी जगहों पे जाकर हम भी ड्रम और गिटार बजा रहे होते और बहुत से धन भी मिलता और खाने पीने को और ऐसी बहुत सी चीज़ों को मिलता। लेकिन हमने कुछ ऐसा पा लिया जो कि उन चीज़ों से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कुछ ऐसा पा लिया जो कि उन चीज़ों से बेहतर है। अब जो जीवन का जल हमारे अंदर आ गया ना, वो अंदर नहीं रहता है, वो हमें दिल करता है कि हम किसी के साथ शेयर कर लें, किसी के लिए हम एक बरकत का वसीला बन जाएं। अपने तक वो जल को ना रखें, वो जीवन के जल को जब हम अपने तक नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहते नदियों का स्रोत बन गया। बहती नदी क्या एक ही जगह खड़ी रहती है? नहीं खड़ी रहती, उसको बहना ही है, उसको बहना ही है। रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए, पत्थर आ जाते हैं कई बार बड़े बड़े, उसमें से साइडों से निकलना पड़ता, क्योंकि बीच में से ऊपर से निकल के जाना पड़ता। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मूथली चलता रहता, हर एक बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से ही नहीं कि चलता रहता, लेकिन चलते रहना ही काम है परमेश्वर के लोगों का। चलते रहना ही काम है, क्योंकि उसके अंदर अब एक जीवन की नदी का स्रोत बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ये कह सकते हैं कि आपके अंदर जीवन की नदी का स्रोत बन चुका है? प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला था कि जितनों ने इस बात को सीख लिया है, वो जल उसके अंदर नहीं रहेगा, जीवन का जल। वो किसी ना किसी को अपनी खुशी बताना चाहेगा, चाहेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो अंदर की अंदर ही नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन होना, एक नाम क्रिश्चियन मसीही होना ही काफ़ी नहीं है। हो सकता है वो भी डेडली एटमॉस्फेयर में जीते हों। एक मसीही नाम रखकर भी हम एक मृतक अवस्था में चल रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जीवन का जल नहीं आया। नाम रखने से या परमेश्वर के लोगों के खानदान में, जीवन में जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन एक बॉर्न अगेन होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक हमने पिछली बार ही सीखा बॉर्न अगेन क्या होता है ना, एक बार एकदम से दोबारा जन्म लेना क्या होता है। जो लोग परमेश्वर की आत्मा से और पानी से जन्म लेते हैं और परमेश्वर के द्वारा जन्म लेते हैं, वो एक बॉर्न अगेन हो जाते हैं, एक नया जीवन पाए हुए लोग हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उनका जो अब वाला जीवन है वो डेड जीवन नहीं है, वो मरा हुआ जीवन नहीं है। आज भी हमारे ऊपर सुस्ती, लापरवाही या ऐसी चीज़ें कंट्रोल नहीं रखती। कौन रखता है कंट्रोल? प्रेज द लॉर्ड। कौन रखता है आज हमारे ऊपर कंट्रोल? क्या शैतान और उसकी बातें हम पर कंट्रोल रख के हमें उसी के अनुसार चला रही हैं, या परमेश्वर और उसकी बातें हमारे अंदर अब आ चुकी हैं और वही हमें कंट्रोल करती हैं? ये देखना, अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये दो धारी तलवार है, हृदय हृदय को, गुदे गुदे को छेदने वाला वचन है ना। जैसे मैं बोलता वैसे ये मुझे भी करेक्ट करता रहता कि कई चीज़ों पे मुझे भी शायद अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे भी कई चीज़ों को और अच्छी तरह से करेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही ये जो परमेश्वर का वचन है, ये आपके अंदर एक बहुतायत की जिंदगी को लाने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, अब यह स्त्री को वचन परमेश्वर यीशु मसीह सुना चुके हैं। इसने उसके अनुसार बहुत से लोगों को जीवन के जल के बारे में यह प्रचार भी अपने पूरे गांव के पास जाके ढंडोरा पीट दिया इसने, है ना। कोई ऐसा है जिसने मुझे सारी बातों को बता दिया, है ना। यहाँ पे पहुँच चुकी है ये स्त्री, है ना। और अब सोचिए कि अब चेले भी ना वापस आ गए, जो परमेश्वर के लिए खाना लेने गए थे, वो चेले वापस आ चुके हैं। और क्या कह रहे हैं? 31वीं आयत, 4 की 31वीं। इस बीच उसके चेले ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए
ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वह कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए वह फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला है और काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों ने परिश्रम किया और हम उस फल के भोगी हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के पास जब हम परमेश्वर की सेवकाई में होते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं एकदम नए विश्वासी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कहीं और से परमेश्वर आपके साथ जोड़ता है। तो सब चीज़ों में परमेश्वर की ही भलाई उत्पन्न होती रहती है ना, क्योंकि परमेश्वर कई बार कहते हैं कि बोने वाला कोई और है, काटने वाला कोई और है, उस पर बाद में मेहनत करने वाला कोई और है। और ना ही बोने वाला अपने ऊपर घमंड करे, ना ही काटने वाला उस पर घमंड करे कि मैंने इनको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। मेरे प्रियो, आपको भी और उसको भी स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो? परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। जैसे कि पौलुस जिसने मैंने बताया कि बहुत सी नए आयतनामे में बहुत सी पुस्तकें उसी ने लिखी हैं, क्या कहता कि मैं भी तुम्हारे जैसा सुख दुख भोगी इंसान हूँ। सेम गोज़ फॉर मी। मैं भी अगर अपने आप को कहूँ तो मैं भी तुम्हारे जैसे ही एक सुख दुख भोगी इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि पादरियों के जीवन में सब कुछ ही ठीक चलता रहता, या पादरियों के जीवन में या परमेश्वर की सेवा करने वालों के जीवन में सारी चीज़ें अच्छी ही चलती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ता। शायद आप आज नर्सरी की क्लास की परिस्थिति का सामना कर रहे हो, कुछ 5th की क्लास का, 5वीं की, कोई 10वीं की, कोई PhD का आज सामना कर रहा हो। पास्टर लोग अक्सर इन बड़ी बड़ी, है ना, जितनी बड़ी सेवा उतनी बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ढांढस बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे क्या नहीं दिया कि हाँ भाई ऐसे चल लेना और खुद स्वर्ग में बैठा रहा, खुद उतर के आया। वहीं से नहीं कह दिया कि अच्छा कर लेना, परम ऐसा काम कर लेना, ठीक है, अच्छा रहेगा, ऐसा करेगी तो अच्छा हो जाएगा। उसने खुद करके दिखाया। और ऐसा ही परमेश्वर हमारे जो दास जो ये स्टेज पे खड़े होते हैं उनको भी ऐसा ही सिखाते हैं परमेश्वर। पहले उसको सुधारते ताकि वो भी सुधारने वाले बन सके। पहले आपके जीवन में वो जीवन का जल आना चाहिए, तभी आप स्रोत बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग एक डेड पर्सन होकर स्टेज पे खड़े हुए हैं, उनके बीच में से जीवन की स्रोत, नदी का स्रोत नहीं है, लेकिन वो अपने मुंह से तो बोली जा रहे हैं, लेकिन कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। कितने लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह का पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है किसी भी चीज़ में। मेरे प्रियो, पर्सनल एक्सपीरियंस ये होता है कि हमने दुआ करी किसी चीज़ के लिए और परमेश्वर ने हमारे साथ वैसा कार्य कर दिया। वो पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारी निजी जीवन जो है हमारा क्या परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ कि नहीं। मेरी ड्यूटी क्या है एज अ जॉब, एज अ पास्टर, मेरी ड्यूटी क्या है कि आपका जीवन एक परमेश्वर के साथ एक पर्सनल जीवन बना दूं, ताकि आप भी जैसे आपके पास्टर हर एक चीज के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं, आप भी ये चीज सीख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा हर एक चीज के लिए पास्टर की ओर देखना सिखाया जा रहा, फिर
जो प्रशंसा हो रही वो भी पास्टर की हो रही। मेरी प्रियो, प्रशंसाओं से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं डोल ना जाऊं। इफ somebody praises me, कोई मुझे अगर मेरी प्रशंसा करता तो मुझे उस डर लगता है, मैं क्या नहीं, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति होती है। आप प्रशंसाओं में जब फूलने लग जाओगे ना, तो परमेश्वर में कमजोर होने शुरू हो जाओगे। जब आप अपनी प्रशंसा, अपना वाहवाही को बहुत अच्छा, हाँ मेरे जूते, मेरे ये सारी चीजें लोग उठा रहे हैं, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े लोग, बाउंसर लोग घूम रहे हैं, इन चीजों का जब आप आनंद लेना शुरू कर देते हैं, मैं नहीं ये कहता कि वो सभी लोग गलत हैं, लेकिन परमेश्वर ने समय समय पे हर एक चीज का आपको वो बनाया, तब भी उस अवस्था में भी वो दास या दासी एक परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना के चल सकते हैं। ऐसा नहीं, मुश्किल है। हर जगह पे परमेश्वर यीशु मसीह ने यही बताया कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। प्रेज लॉर्ड। जब यूहन्ना के हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स भी पढ़े तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। हमेशा उसने उसकी ही प्रशंसा की, और ये ज़रूरी भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसकी प्रशंसा करें, है ना। अब सामरी लोग भी और ये सारे लोग भी विश्वास लाना शुरू हो गए, क्योंकि एक ऐसी नदी उस सामरी स्त्री के बीच में से बह चुकी थी जो कि जीवन जल का जरिया बन चुका था। 43वीं आयत, फिर उन दोनों दिनों के बाद वह वहाँ से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाते। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। और अब गलील में यीशु मसीह आ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 46वीं आए, तब वह फिर गलील के काना में आया। याद है काना में क्या हुआ था? काना गलील में क्या हुआ था? परमेश्वर का सबसे पहला मौजज़ा, हाँ, परमेश्वर ने पानी को दाखरस बना दिया था। कितने घंटे प्रार्थना करके? कितने घंटे प्रार्थना करके? शिफा बोल रही कि उस टाइम नहीं करी थी प्रार्थना। मेरे प्रियो, जब हम स्टेज पे होते हैं या कुछ चीज़ को आपके सामने बयान कर रहे होते हैं, तो ये समय होता है आपके सामने अगुवाही का, ये प्रेपरेशन टाइम नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेपरेशन का समय नहीं होता। क्रिकेट के मैदान में जो भी 11 है ना, जो लोग 11 लोग उतरते हैं ना, वो उनका प्रैक्टिस सेशन अलग होता है। कई लोग प्रैक्टिस सेशन और परफॉर्मेंस सेशन को मिला ही देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपका खुद का प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, आप फिर किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो वक्त लग सकता है। लेकिन जब आपकी प्रेपरेशन पहले से ही इतनी स्ट्रांग होगी तो आपको उस जगह पे पहुंचकर सिर्फ कमांड करना पड़ेगा, जो कि यीशु मसीह करते थे। बिकॉज सुबह सुबह ही उठकर रात रात को बैठ के वो परमेश्वर से पहले ही पूछ लेते थे कि क्या होने वाला आज, कहां पे मैंने क्या करना है ना। काना गलील में मरियम को पहले से ही बोल दिया कि मेरा समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको समय बता रखा है पहले से कि इस समय पे तूने ये काम करना है। वो कहता मेरा समय, ये स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर सिर्फ पानी भरने के लिए कहा था और वो पानी दाखरस बन गया था। मेरे प्रियो, हमारी प्रेपरेशन है ना, हम शुरू से एक प्रेपरेशन
को सीख ही जा रहे हैं ना, शुरू से एक प्रेपरेशन शब्द हमारे साथ चली जा रहा है ना। इंटरव्यूअर के प्रेपरेशन की ज़रूरत है, हमें और आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत है, और हर चीज़ में हमें प्रेपरेशन की ज़रूरत है ना। जब तालियां भी ड्रम या गिटार के लिए जोर जोर से तालियां दुनिया के लोग भी बजाते हैं, वो नहीं जानते कि कितनी बारी हाथों को उन्होंने अपने ख़राब कर लिया है ना, उसको बजाते बजाते गिटार को, या कितनी देर प्रैक्टिस के बाद ये परफॉर्मेंस निकली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रेपरेशन आज कैसी है? हमने अपने आप को कैसे आज तैयार किया हुआ है? बहुत से लोग आजकल परमेश्वर के सामने सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही पाने के लिए आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ें परमेश्वर देना नहीं चाहता, लेकिन अच्छी चीज़ें किन के लिए मैंने बोला था? पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो, तो ये सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अब हमने उसके राज्य की और धर्म की खोज तो करी नहीं, लेकिन परमेश्वर से हमें सब कुछ चाहिए, और फिर निराश भी हो जाएंगे कि हमें दिया नहीं परमेश्वर ने। हम उसके बेटे और बेटियों के अनुसार कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हमको उससे सब कुछ चाहिए। ये कौन सी बात हुई? क्या हमारा दुनियावी बाप, हम उसकी नाफरमानी करें या उसके अनुसार ना चलें तो एकदम से कह देता, मैं, मेरे लिए तू मर गया, तू मेरा बेटा ही बेटी नहीं है। कह देते कि नहीं कह देते? हाँ। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उससे सभी चीज़ें मांगना चाहते हैं, हर एक चीज़ चाहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, जो भी बुरी चीज़ हमारी जीवन में हो रही है, परमेश्वर अच्छा करना नहीं चाहता है। क्या परमेश्वर के वचन में ये चीज़ लिखी है कि परमेश्वर आपको दुख, संकट, कष्ट, क्लेश, बीमारियों को आपके ऊपर थोपे रहने देना चाहता है? हाँ, बताओ कोई वर्ष हो, कोई पुराने बंदे बताओ, कोई कहीं पर वर्ष लिखी हो, शायद मैं भूल रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ कहीं पे लिखी हुई हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में किस कारण? हाँ जी, ईदर वी आर नॉट द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, या तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं, और या हम बेटे और बेटियां तो हैं लेकिन नाफरमानी के अंदर चली जा रहे हैं। अब बेटे और बेटियां, हम पिछली बार जैसे डिस्कस कर रहे थे कि अंगीकार की प्रार्थना, आपका पहला काम होता है अंगीकार की प्रार्थना। पुरानी बातें सब बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, नया जन्म पाया हुआ एक्सपीरियंस, हम उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, तो बेटे और बेटियां बन जाते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी कि बेटे और बेटियां के बिना ही हम चीज़ों को मांगी जा रहे हैं, बिना बेटे और बेटियां बने ही हम परमेश्वर से सब कुछ मांगी जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, हाउएवर फिर भी चीज़ें नहीं हो रही। क्या वजह हो सकती है? कोई भी बताए कलीसिया में से। पहली स्थिति ऐसी है जहाँ पे हम बेटे और बेटियां ही नहीं हैं और फिर भी हम परमेश्वर से सब कुछ मांगी जा रहे हैं और नाराज़ भी हो रहे हैं, परमेश्वर हमको क्यों नहीं देता, हमारे साथ ही क्यों बुरा हो ही जा रहा है। बेटे और बेटियां तो बन लो, वो अधिकार तो लेकर आ जाओ, फिर मांगना, फिर नाराज़ होने का भी आपको अधिकार होगा कि परमेश्वर तूने नहीं करा ऐसा। फिर सेकंड स्थिति है कि बेटे और बेटियां बन चुके हैं और फिर चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो उस स्थिति में क्या रीज़न हो सकता है? नाफरमानी। हाँ जी,
राइट टाइम, सही समय नहीं है अभी। यस, एक नाफरमानी बेटे बेटियां भी करते हैं, वो भी है रीज़न। और सही समय नहीं आया, वो भी है रीज़न। और तीसरा रीज़न ये भी है कि वो चीज़ें हमारे लिए शायद अच्छी नहीं और हम उसको अपनी नज़र से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी नज़र से देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पे एक भरोसे वाली बात आ जाती है कि अगर हमको भरोसा परमेश्वर पे होगा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में परमेश्वर करेगा वो ठीक ही करेगा, तो आप सैड या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। अगर आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं तो सैड और फ्रस्ट्रेट तो होगे ही होगे, क्योंकि आप सोच रहे कि ये जीवन में मेरे होना ही चाहिए और परमेश्वर नहीं कर रहा, फिर आप सैड और फ्रस्ट्रेटेड होगे। लेकिन जब आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा है, वचन क्या कहता, अपनी संपूर्ण मन से, संपूर्ण इच्छा से अपने यहोवा अपने सृजनहार को मत भूल। यह भी लिखा है कि अपनी समझ का ना सहारा ले, लेकिन अपने यहोवा अपने सृजनहार को, उसी के ऊपर आप ट्रस्ट और उसी के ऊपर आप भरोसा रखकर कार्य करने वाले बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, इसको ये बदलाव आते आते बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कई बारी। इसीलिए मसीही लोग भी सैड होते हैं, जिनको परमेश्वर ने बोला कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर बहुत सी चीज़ें बोलने के लिए उत्साहित कर रहा है, इसलिए हम टॉपिक को भी साथ के साथ कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अब राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। परमेश्वर ने एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया। 46वीं आयत, 4 की 46, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 की 46वीं आयत। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि आपको विश्वास लाने के लिए चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत पड़ रही है। ये उसको बोला है ना। और फिर राजा 49 आयत, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरा बालक की मृत्यु होने से पहले चल। और वो बहुत परेशान है, वो उस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि तुम चिन्ह चमत्कार के लिए वो देखना चाहते हो, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत परेशान है, उसका बालक मरने की स्थिति पे है। उसने फिर दोबारा परमेश्वर से विनती करी, हे प्रभु, बालक की मृत्यु होने से पहले चल, उसकी मृत्यु होने से पहले चल, है ना। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। गया नहीं परमेश्वर यीशु मसीह साथ, वहीं से बोल दिया, क्योंकि द प्रेपरेशन वाज स्ट्रॉन्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने अपने आप को पहले से ही इतना तैयार किया हुआ। Many people are on stages, they are not prepared at all. स्टेज पे चढ़ना बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन उस पे टिके रहना हर एक किसी का खेल नहीं। क्योंकि अब आप प्रधानताओं से, हाकिमों से और उन हवा की ताकतों से जंग लड़ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मेरी जंग मांस और लहू से नहीं, लेकिन प्रधानताओं के साथ, हाकिमों के साथ और हवा की उन ताकतों के साथ है जो कि दिखती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारी प्रेपरेशन अगर स्ट्रांग होगी, अगर हमने अपने आप को परमेश्वर में स्ट्रांग किया होगा, तो पूरे दिन आपका
जीतते हुए निकलेगा। जीतते हुए निकलने का क्या मतलब है? कि कोई मुसीबत ही नहीं आएगी, यह है इसका मतलब। लेकिन आप जो भी परेशानी आओगे उसको हराते हुए आगे चलते जाओगे, उसको हराते हुए आगे चलते जाओगे, उसको हराते हुए आगे चलते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग बोले कि मैं परमेश्वर यीशु में हर एक मुसीबत को हराते हुए आगे चलना चाहता। मैं परमेश्वर यीशु मसीह में हर चीज को हराते हुए आगे चलना चाहता। इसके साथ ही हम एक वर्ष को और बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यीशु में जयवंत से बढ़कर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हम जयवंत से बढ़कर हैं। युद्ध के मैदान में सोल्जर घर बैठा सुस्त प्राणी नहीं है, वो युद्ध के मैदान में जाता है और जीत के वापस आता है। वो है सोल्जर, वो है वॉरियर। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं कि बड़ी बड़ी जब शिप्स बनाई जाती, मैं कई बार एग्जांपल देता कि बहुत अच्छा लगता कि वो हार्बर पे है ना, तट पे ही खड़ी रहें, बहुत अच्छी लगती, कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई होती, बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं। लेकिन क्या उनको उसी चीज के लिए बनाया गया है? उनको बनाया गया है समुद्र में उतरने के लिए, उनको बनाया है उन लहरों का सामना करने के लिए, उनको बनाया गया है उन तूफानों का सामना करने के लिए। हम वचन में से बहुत सी बातों को तो सीख के चले जाते, लेकिन जब दुनिया के उस समुद्र में उतरते जहां पे आंधियां, तूफान, मुसीबतें, परेशानियां आती, तो हताश, परेशान हो जाते। ऐसी अवस्था के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार नहीं करा। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर की भविष्यवक्ता ने मेरे लिए प्रार्थना करी कि जितनी भी मुसीबतें, परेशानियां तेरे जीवन में आई, उसको परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करने जा रहा। क्या मतलब? कि मैं सोचता रहता था कि मेरे पास इतनी सारी परेशानियां, कभी तो इनका एंड होगा, कभी तो इन मुसीबतों का, परेशानियों का कभी तो एंड होगा, कभी तो ये होगा कि अब इसके बाद कुछ और परेशानी नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, आज वो सारी परेशानियां, वो दुविधाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उन सब में से निकालकर जयवंत से बढ़कर बना दिया, इस कारण एक बरकत का वसीला बना दिया आप लोगों के लिए और ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो आज भी उन परिस्थितियों में से, उन परेशानियों में से निकल रहे, कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे। एक बड़े बड़े माउंटेन्स हमारे सामने खड़े हुए, सामना नहीं कर पा रहे, जूझ रहे हैं, पास्टर जी क्या करूं? अगर आपके, कई तो सीधा ही बोल पड़ते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा होता ना, फिर आपको पता लगता। और कई जगह पे मैं बोल पाता कि मेरे जीवन में ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ें। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया, है ना, उस बात को माना, प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया था। तब पिता ने जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ था जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय पे जब यीशु मसीह ने उस कमांड को दे दिया, और सोचिए कि 1-2 दिन का सफ़र होगा, क्योंकि तभी वो कह रहे कि वो अगले दिन वहाँ पर अपने पुत्र के पास पहुँचा ना, 1-2 दिन का सफ़र करके वहाँ पे पहुँच रहा था। और सोचिए, जब घंटा पूछा, कौन से घड़ी में वो चंगा हुआ?
तो वो वही घंटा था, वही समय था जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने बोल दिया था तेरा पुत्र जीवित रहेगा। इतनी कमांड परमेश्वर के वचनों में है। ऐसी ही कमांड परमेश्वर के वचनों की परमेश्वर के दासों में भी होती। विश्वास आपने करना है। उसने प्रतीति करी, हाँ, जो वो मुख्य अधिकारी था उसने प्रतीति करी, मतलब कि उसने इस बात को माना कि परमेश्वर ने बोल दिया है तो चंगा हुआ ही होगा। और कंफर्म करने के लिए, इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने लोगों से उसने पूछा कौन सी घड़ी थी, है ना, कौन सा समय था, किस समय वो चंगा हो गया। और उनको पता लगा कि वो वही समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने कमांड दी थी और उस समय वो चंगा हो गया था, है ना। अब विश्वास करना यानी कि विश्वास पे चलना है। अगर मैं कहूं कि ये कप्स और ग्लासेस यहां पे पड़े हैं तो ये क्या विश्वास है? वो तो पड़े ही हैं, इस पे क्या विश्वास करना। जो चीज़ है ही नहीं उसको हमने डिक्लेयर करना, वो है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब सोचिए, हम उन बातों के बारे बातचीत करें हैं जो कि हमारे जीवन में है ही नहीं। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास घर नहीं है और हम उसी को दोहराई जा रहे हैं, तो ये क्या विश्वास है? नहीं। अगर हम रोगी हैं और यही कही जा रहे हैं कि हम रोगी हैं, तो हम विश्वास से उस आत्मिक स्तर को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, बहुत गहरी बात है। आत्मिक स्तर में हम कनेक्टिविटी हमारी नहीं बन पा रही है, क्योंकि हम आत्मिक स्तर में जो चीज़ पड़ी हुई है उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। जब तक हम अपने मुंह से डिक्लेयर नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फेथ है ना, एक बहुत छोटा सा शब्द और बहुत बड़ी ताकत। इसके साथ एक्शन को लिखा गया है, यानी कि कार्य को लिखा गया है। फेथ विदाउट एक्शन इज नथिंग। विश्वास बिना कार्य के अधूरा है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन में है नहीं, हम चाहते हैं कि हो जाए, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको क्लेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, मैं उसको आपके सामने शेयर करूंगा। जब मेरे ऊपर 40,000 हर महीने किश्त का कर्जा हुआ करता था, तब मैं, जब लोग कहते थे कि तू घर बनाने का काम करता है, अपना घर क्यों नहीं बनाता, मैं लगातार लोगों से यही कहता था, मैं जब अपना घर बनाऊंगा तो वो बिना इंस्टॉलमेंट्स के होगा, बिना किश्तों के होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं यही कहता था लगातार। कहता उसके लिए तो तूने इतना बड़ा कुआं खोद रखा है, इसको कौन भरेगा? 40,000 तेरी किश्त है तो तेरे को इनकम कितनी करनी पड़ेगी, और तू कहता है कि तू अपना घर जब बनाएगा तो वो बिना किश्त के होगा। ये कैसी असंभव सी बात। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जो कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा मेरे साथ बना रहा है। मेरे कदमों को डगमगाने नहीं दिया उसने कभी भी। हर एक स्टेप ऑफ फेथ जब जब मैंने रखा, उसको परमेश्वर ने ऑनर करा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक वो विश्वास का कदम जो मैंने बढ़ाया, उसको स्थिर मैंने नहीं किया, स्थिर मेरे परमेश्वर ने किया। मैंने कदम बढ़ाया, मैंने एक्शन लिया, विश्वास के साथ एक एक्शन लिया और उसको मुंह के शब्दों के द्वारा बोलना शुरू कर दिया।
क्या हुआ फिर मैंने उन चीजों को जो कि आसमान में मेरे लिए पड़ी हुई थी, उनको दुनिया में उतार के ले आया। प्रेज द लॉर्ड, कैन वी क्लैप फॉर दिस? प्रेज द लॉर्ड। फिर वो चीजें जो कि परमेश्वर के द्वारा आसमान में पड़ी हुई थी, उनको मैं अपनी फिजिकल जीवन में सुपर नेचुरल को नेचुरल में लेकर आ गया। उन आत्मिक चीजों को मैं नेचुरल में लेके आ गया थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा। आज अगर हम अपनी स्थिति को ही लगातार बोलते रहें जो कि बहुत बुरी है, तो कैसे उतारेंगे आसमान की चीजों को धरती पर? कैसे उतारोगे? यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। प्रेज द लॉर्ड। आपको उन चीजों को लगातार डिक्लेयर करना पड़ेगा जो चीजें आप वचन के अनुसार चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में करे। अगर आप, ये चंगाई भी हो सकती है, ये कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है जिसको आप सोचते कि ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं बदल सकता, मेरी बहू नहीं बदल सकती, मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ उतरे उस मैदान में जहां पे आपको डिक्लेयर करना है कि द थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। विश्वास के साथ उस मैदान में उतरे जहां पे असंभव कुछ भी नहीं है यीशु में। मैं एक आयत को बोल चुका हूं, क्या आपने इस चीज को रिकॉर्ड किया? देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन क्राइस्ट जीसस। कुछ भी परमेश्वर यीशु में असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम ऐसी परिस्थिति के सामने आए तो हमें परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू करना पड़ेगा। ये नेचर लाते लाते समय लगता है। तब हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। मेरे प्रियो, कैसे एक फोन पे प्रार्थना करने से एक साल पुराना बुखार चंगा हो सकता, 6 महीने के बेड रिडन व्यक्ति उठ के खड़ा हो सकता विश्वास के कारण। मैं उनको मिला नहीं, उनका चेहरा भी नहीं पता कैसा, लेकिन परमेश्वर के विश्वास के द्वारा सभी चीजें हो सकती। आज हम सोच सकते कि एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं, घर पे ही प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें को हम सोच सकते कि यहाँ पे थोड़ी परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर हर जगह पे मौजूद और हर जगह पे वैसा ही कार्य कर सकता। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ही इज एन अनचेंजेबल गॉड। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी अवस्था, परिस्थिति जैसी मर्जी हो, लेकिन वो तो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पांचवें चैप्टर में, इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके पास औसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते हैं। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कोई भी बीमारी को चंगा करने के लिए उस कुंड में जो पहली बार उतरता था वो चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था, प्रेज द लॉर्ड, जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। यीशु ने उस पड़े हुए को देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों में इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक 38 वर्ष का व्यक्ति 38 वर्ष से उसी बीमारी में पड़ा हुआ है।
और कोशिश हर रोज़ कर रहा है कि उस कुंड में मैं भी उतर, जो फरिश्ता उस जल को हिला के जाए तो मैं पहले उतर जाऊं ताकि मैं चंगा हो जाऊं, क्योंकि वहाँ पे लिखा कि कोई भी बीमारी हो वो चंगी हो जाती थी जो पहली बार उसमें उतरता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे अब प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। एक पुराना कार्यक्रम चल रहा है, पुराना प्रोग्राम चल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ करता था, रोज़ एक ना एक व्यक्ति चंगा होके बुरी से बुरी बीमारी से जा ही जा रहा था, ऐसा लगातार चलता रहता था। अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में यीशु मसीह आ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आ चुके हैं अब, और यीशु उसको देखकर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उनको कैसे पता, परमेश्वर यीशु मसीह को कैसे पता था कि बहुत दिनों से वो इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। ये परमेश्वर की वर्ड ऑफ नॉलेज, परमेश्वर के अंदर जो पाकरू कार्य करती उसको पता लगता कि ये व्यक्ति बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस बीमार ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी को हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा था? हाँ, सवाल ये किया जा रहा है कि क्या आप चंगा होना चाहते हैं? और आप एक बड़ी सी स्टोरी सुना रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर, ये यथा कुंड है, ये कुंड है, और यहाँ पर फरिश्ता हिलाता है और जो पहले उतरता है वो चंगा हो जाता है। मुझे तो कोई भी नहीं जो कि इसके अंदर पहले हिलाने पर पहले ही मुझे वहाँ पे उतार दे। ऐसी स्टोरीज़ बहुत सी मर्तबा हम परमेश्वर को सुनाते। आज परमेश्वर अगर हमको पूछता कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, हम कहते कि परमेश्वर, मेरी तो अवस्था बहुत बुरी है, मैंने पहले भी बहुत ट्राई करा, ये मेरे जीवन में होता ही नहीं, बाकी सबके जीवन में होता जाता है, मेरा कोई साथ भी नहीं देता, मेरे सगे संबंधी भी। ऐसी ऐसी चीज़ों को परमेश्वर को स्टोरी सुना रहे हैं। परमेश्वर ने क्या सवाल पूछा है? हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका आंसर परमेश्वर कई बारी स्पेसिफिकली, जब हमने प्रेयर के बारे में सीखा था कि कई बारी परमेश्वर हमसे एक स्पेसिफिक चीज़ पूछता है और उसका आंसर भी एक स्पेसिफिक ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो पूछा वही उत्तर दीजिए। परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते, ये हो गया 8वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने उसकी तमाम चीज़ों को सुनते हुए उन चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया, उसने उस चीज़ पे ध्यान दिया जिस कारण वो वहाँ पे उपस्थित हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको परमेश्वर अगर कहीं पर खड़ा करता है, आप उस वजह को जानिए, आपको वही कार्य करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बारी हम लोगों की परेशानियां, परिस्थितियां को देख देख कर उसी में, भावनाओं में कहते बह जाते, और जो कार्य करने आए होते हैं ना, वो नहीं कर पाते। किसी के घर जाते, गए तो प्रार्थना के लिए ताकि परमेश्वर का नाम को वो कर सके, लेकिन जब उनकी परिस्थितियां, परेशानियां, ये सारी चीज़ें देखते तो कई बारी प्रार्थना के बिना भी आ जाते। क्या आपको परमेश्वर ने इस वजह से वहाँ भेजा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ी वजह के साथ परमेश्वर ने आपको वहाँ पे भेजा है। आप विपरीत परिस्थितियों को देखकर उसी में ना बह जाएं। आपको परमेश्वर ने किसी और वजह से भेजा है।
ताकि उनकी अवस्था को, उनकी विपरीत परिस्थिति को आप बिल्कुल उलट कर दें और कह सकें कि अपनी खाट उठाओ और चल फिर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर जगह पर हम जब जाते तो लोगों के साथ जब बातचीत करते तो हमको उनकी बातें सुनकर दया आ सकती, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। उनकी परिस्थितियों के अनुसार आप इमोशनल हो सकते, वहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जिस मकसद से आपको भेजा हुआ है वो ना करके आए, वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रेज लॉर्ड। ये मैं जो परमेश्वर के भेजे हुए और चुने हुए जो बॉर्न अगेन बिलीवर्स है उनको कह रहा हूँ कि हमको वहाँ पे भेजा हुआ किसी वजह से, हमको वो कार्य तो करना ही है, बाकी चाहे हो चाहे ना हो, वो कार्य तो करना ही है। तभी आप उनकी परिस्थितियों में एक अलग बीज बो पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर समाप्त करूंगा। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक मेरे ऑफिस में जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया करता था, उनकी कैब आती थी, उसी के द्वारा सफ़र किया करता था। और एक मेरा नेक्स्ट एक और व्यक्ति जो कि वहीं पे काम किया करता था, मेरा कैब का मेरे ख्याल 5 या 7 मिनट या 10 मिनट रह गए होंगे, उसके पास में जब जाके खड़ा हुआ और उससे पूछा कि तेरा क्या हाल चाल है, तो उसने क्या बोला कि साइमन जी मैनू इन्हों ने इत्थों कट देना है। और कहता मैंने किसी पंडित जी को भी हाथ खुद दिखा चुका हूँ और उन्होंने कहा कि तू नौकरी नहीं कर सकता। ये 2-4 शब्द उसने बोले, पता नहीं मैं क्या करूं, ये सारी चीज़ें वो बोली जा रहा। और यहाँ पर अगर मैं उसकी बातों की यार ये सोच के आ जाता और बोल के आ जाता, हाँ आजकल सबको निकाला जा रहा है, ऐसा ही माहौल चल रहा है, पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए, शायद मेरा भी लग, ऐसा जैसे हम अक्सर बोलते हैं, शायद मेरा भी कब नंबर लग जाए पता नहीं, ऐसी बातें हम बोलकर अक्सर आ जाते हैं। और मेरे पास क्योंकि समय कम था, बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी एक कैब ऑफिस की इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने उसको क्या कहा, मैं कहा आप उसके पंडित के कहने पे मत जाएं, परमेश्वर आपकी इस स्थिति को बदल सकता है। आप इसी जगह पर, हो सकता है कि परमेश्वर चाहे तो इसी जगह पर आप लगातार काम करते रहोगे। परमेश्वर आपका ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं तो किसी और डिपार्टमेंट में डाल देगा और परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य कर सकता है जो कि किसी पंडित ने भी ना बोला हो। ये बोल के मैं चले गया। वो सोचता रहा होगा कि ये क्या बोल के चले गया ये। और कुछ दिनों के बाद जब मैं उसके साथ मिला तो वो उसी ऑफिस में था। प्रेज द लॉर्ड। और उसका डिपार्टमेंट चेंज हो चुका था और एक सिक्योर्ड जॉब के अनुसार वो चलना शुरू हो चुका था। निकाला नहीं उसको वहाँ से। मेरे प्रियो, आपके शब्दों में ताकत है। आप किसके लिए क्या बोलते उसमें ताकत है। आप अपने लिए क्या बोलते उसमें ताकत है। ज़रूरी कि हम ये जानें कि हम क्या बोलते हैं। अपने लिए भी कई बार लगातार हम कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी नहीं बोलना मेरे प्रियो। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार जितनी भी कल्पनाएं वो हमारे लिए करता, वो बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए हैं, ताकि हमें अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य दे सके। ये हमारी परमेश्वर की हमारे लिए सोच है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ना चाहता ना कि आपको चंगा नहीं करना, आपको बुरी अवस्था में ही रहने देना चाहता होता तो वो क्रूस पर जान नहीं देता। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि क्रूस पे जान, वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर आपके लिए वो जान देता। लेकिन उसने आपको और मेरे को इतना प्यार किया, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा कि जगत से ऐसा प्यार किया परमेश्वर ने कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो मेरी और आपकी जीवन की परिस्थिति को बदलना चाहता है। वो मेरी हर एक परेशानी को
चंगा होते हुए देखना चाहता है, इसीलिए उसने क्रूस पर जान दी। लेकिन उसमें एक कुंजी है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया। विश्वास के साथ याद रखें एक्शन आता है, बिना एक्शन के विश्वास नहीं होता है। मेरे प्रियो, आपको कुछ ना कुछ एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास का कदम बढ़ाना पड़ेगा, और परमेश्वर उसको ऑनर करेगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा। आज हम सोच सकते कि हमारी नौकरी, हमारी परिस्थिति जो कि शायद परमेश्वर के अनुसार नहीं है, और हम चल रहे, बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे मिले कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर अगर ये नहीं करूँगा तो मुझे पता है ये गलत है, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा अगर ये नहीं होगा तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ एक कदम तो बढ़ा के देखें। इंसानों के साथ तो हमने बहुत से कदम बढ़ा लिए, उन्होंने बहुत सी बार शर्मिंदा भी किया। आज परमेश्वर के साथ तो एक कदम बढ़ा के देखें, देखें तो सही, चख के तो देखें कौन है वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित यहोवा, वो सर्व अधिकारी परमेश्वर जिसने मुंह के शब्दों से सब कुछ बना दिया। आज चख के तो देखें उसको, क्या है वो। एक एक्सपीरियंस है ना, एक शुरुआत में हमने सीखा कि पर्सनल एक्सपीरियंस। आज अगर किसी मसीह का भी परमेश्वर यीशु के साथ नहीं है तो वो, मैं नहीं मानता कि वो एक मसीह भी है कि नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा, मेरा निजी परमेश्वर के साथ क्या अनुभव है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जब वो हो जाएगा तो आप जान पाएंगे कि मेरी हर एक बीमारी को उसने क्रूस पर उठा लिया। उसने 39 कोड़े खाए ताकि हर एक बीमारी को वो चंगा कर सके। ऐसी बीमारी भी जो कि शायद साइंटिफिक रीज़न से उसका कोई भी अभी तक हल नहीं निकला, लेकिन उन बीमारियों को भी परमेश्वर चंगा करने के योग्य है, बशर्ते आपका विश्वास। हम विश्वास लाते तो विश्वास के द्वारा सभी चीज़ें संभव है। आइए हम दुआ के साथ खड़े हो जाएं।